हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस एलियन को जो कि शिया की बॉडी में थी, इसलिए इसे शिया की मेमोरीज दिखाई देने लगती हैं, जहां से इसे पता चलता है कि ये चैंग जी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन उसका एजेंट गुलियान शायद इसे पसंद करता है। लेकिन अभी इसे कंफर्म करना था कि कहीं गुलियान ही इसके प्लानट का वो राजा तो नहीं है जिसका नाम वहाँ पर लान है। ये सर्वेंट की ड्रेस पहन के आ जाती है कि मैं उसके रूम में जाऊंगी एंड उसकी शर्ट उतार के वो मार्क देख लूंगी। लेकिन इसकी फ्रेंड इसे समझाती है कि इतना भी इजी नहीं है, इससे अच्छा है कि तुम उसे सिड्यूस करो। वैसे ये तरीका हम किसी भी लड़के के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें सिड्यूस करने का। ये इस बेचारी को 2-4 सिड्यूस करने की ट्रिक सिखा देती है, जिसपे ये सोच रही थी कि ये जाएगी गुलियान के पास, उसे सिड्यूस करेगी, उसके कपड़े उतरवा के वो निशान देख लेगी। लेकिन जब ये गुलियान के रूम में जाती है तो वो वहाँ पर नहीं था। ये इसके रूम की चेकिंग करना स्टार्ट कर देती है एंड इसकी फ्रेंड इसे गुलियान के बारे में बता रही थी। गुलियान के ड्रेसिंग रूम में गुलियान तो नहीं, लेकिन चैंगजी नहा कर निकलता है। इसे याद आता है कि ये ट्रिप ये किसी भी लड़के पर अप्लाई कर सकती है, इसलिए सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है। देन ये गिरती है इसके ऊपर एंड चैंगजी इसे लंच पे भी इनवाइट कर लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर गुलियान आ जाता है, जो कि चैंगजी को शिया के साथ इस हालत में देखता है एंड ये शिया से पूछना स्टार्ट कर देता है कि इसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। ये तो यहाँ से भाग जाती है, लेकिन गुलियान को काफ़ी चिंता हो रही थी, जिसे बताती है कि मैं तो तुम्हारा ही रूम सोच के वहाँ पर आई थी, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे वो मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी एंड इसी चक्कर में ये इसके सामने ही गायब हो जाती है। ये चैंगजी से कहता है कि यार अभी तो मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन चैंगजी का कहता है कि मैंने तो नहीं देखा, मेरे सामने तो तुम अकेले ही खड़े हुए थे। शिया अपने फ्रेंड के रूम में जाके छुप जाती है। गुलियान एंड चैंगजी भी यहाँ पर पहुँचते हैं कि क्या वो यहाँ पर है एंड फ्रेंड बताती है कि वो काफ़ी टाइम से यहीं पर ही है एंड चैंगजी ने इसे लंच पे तो इनवाइट कर ही लिया था। इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि वाह, जिसकी शक्ल देखने को भी हम इतने तरसती हैं, उस एक्टर को तुमने बिना टॉवल के देख लिया। देन ये चैंगजी के उन फैंस के बारे में सोचती है जो इसे इतना ज़्यादा हेट कर रहे थे। इसकी फ्रेंड तो सो गई थी, लेकिन ये इसका फ़ोन चलाती है एंड लाइव आ जाती है। ये सोचती है कि अरे वाह, इस फ़ोन में तो मेरा फेस ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी लाइव वीडियो सबके सामने चल रही थी एंड सब इसे हेट कर रहे थे। इससे फ़ोन बंद करना नहीं आ रहा था, इसलिए अपनी पावर का यूज़ करती है, जिससे गलती से ये पोस्ट भी डिलीट हो जाती है, बल्कि इसके अकाउंट की सारी पोस्ट डिलीट हो जाती है। डायरेक्टर एजेंट गुलियान को कहता है कि तुम्हारी वो एक्ट्रेस कर क्या रही है, आखिर उसने अपनी सारी पोस्ट डिलीट कर दी, हमें वो अपने ड्रामा से हटानी पड़ेगी। गुलियान इसे आके डांटता है कि ये सब क्या किया तुमने। ये कहती है कि मैंने वो पोस्ट डिलीट नहीं की। ये सिर्फ डांट रहा था, जिसपे अपना बैग उठा के चल देती है। लेकिन गुलियान को इसकी फ्रेंड कहती है कि बॉस उस पर ज़्यादा मत गुस्सा होइए, आपको तो पता है ना वो बेचारी ठीक नहीं है, इसलिए ये इससे आराम से बात करता है। लेकिन अब इसे गिल्टी फील होता है कि इस बंदे से मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें छुपा रही हूँ, इसलिए ये इसके शोल्डर पे अपना हेड रख लेती है, जिसपे कि अब इसे भी अपना हैंड रखना पड़ता है। इसे शिया की काफ़ी टेंशन हो रही थी कि शिया पहले से ही काम के स्ट्रेस की वजह से परेशान है, ऊपर से उसे पता चलेगा कि डायरेक्टर ने उसके अगले सीन काट दिए हैं तो उसे काफ़ी बुरा लगेगा। तभी कुछ कैमरामैन रिकॉर्ड करते हैं कि चैंगजी ने अपने होटल के रूम में 3 लड़कियों को बुलाया। ये वीडियो इन कैमरामैन के पास आ तो गई थी, बट ये काफ़ी धुंधली थी। लेकिन तभी इनकी ये मेमोरी कार्ड अचानक से गायब हो जाती है एंड देन अचानक से आ भी जाती है एंड इसमें अपने आप ही ये वीडियो अब क्लियर हो गए थे। सभी गुलियान से पूछते हैं कि आपके एक्टर वो किन 3 लड़कियों के साथ थे वगैरह वगैरह। ये खुद चैंगजी से आके पूछता है कि मुझे पता है तुमने वो रिकॉर्डिंग जानबूझकर करवाई, क्योंकि तुम ऐसे बंदे नहीं हो, तो बताओ तुमने क्यों करवाया। चैंगजी से बताता है कि मेरे सारे फैंस शिया के पीछे पड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनका ध्यान इस बात के ऊपर आए एंड शिया के ऊपर से हट जाए, एंड मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि मेरे ड्रामा में मेन हीरोइन शिया ही बन जाए। गुलियान सोचता है कि शिया को कुछ टाइम के लिए फिल्म इंडस्ट्री से ओके बाय बाय कर देना चाहिए अपनी स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए।
इसे पता था कि शिया को ये बात थोड़ी बुरी लगेगी, इसलिए ये सिर्फ दोबारा से छत पर बुलाता है। इसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन ये तुम्हारी भलाई के लिए ही है और मुझे खुद बुरा लग रहा है। ये कहती है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जिस पे ये इसे अपनी हार्ट बीट सुनाता है एंड देन इसे किस करता है। एंड ये अपनी अंतरात्मा से बोल रही थी कि मेरी फ्रेंड प्लीज मुझे बचा लो, पर गजब की बात यह होती है कि इसके फ्रेंड को सचमुच में इसकी आवाज़ आती है। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने तो इसे किस की थी इसे चुप करने के लिए, बट इसने मुझे क्यों की। एंड ये इसे गले लगाकर भेज देता है। ये अपनी फ्रेंड को इस सारी बात के बारे में बताती है एंड इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि पता है मुझे तो पहले ही पता चल गया था, मुझे कहीं से तुम्हारी आवाज़ आई कि मुझे बचा लो, ये भी कि तुम बोल रही थी कि ये मुझे किस क्यों कर रहा है। शिया से कहती है कि तुम मेरी बातों को कैसे सुन सकती हो, कहीं तुम भी तो मेरे प्लानेट की नहीं हो। ये भी खुश हो जाती है कि कहीं मैं तो तुम्हारे वहाँ की राजा नहीं, लेकिन ये बताती है कि नहीं रे, राजा एक लड़का था ना कि एक लड़की। चैंगजी कुछ कहानी लिखने वालों से बोल रहा था कि मेरे एंड शिया के ज़्यादा से ज़्यादा सीन होने चाहिए। गुलियान जब आता है तो इससे पूछता है कि ऐसा क्यों, तो इसे बताता है कि मैं ना शिया को लाइक करने लगा हूँ, लेकिन गुलियान सोचता है कि ये मजाक कर रहा है। खैर जो इसे करना था वो ये करता है। ये शिया का एक्ट्रेस था जो कि इस लड़की को बोल देता है कि शिया के सारे आगे के प्लान्स कैंसिल कर दो। शिया को जब इस बारे में पता चलता है तो इसे बहुत बुरा लगता है। ये इस लड़की से पूछती है कि किसने मेरे सारे सीन कैंसिल कराए, तो ये बताती है कि गुलियान ने। गुलियान ने पहले ही इसे हिंट दे दिया था कि ये क्या करने वाला है, बट इसे समझ में नहीं आ रहा था कि गुलियान ने ऐसा किया क्यों। ये बहुत ज़्यादा रो रही थी एंड इससे रोते रोते ही ये रात को ही इसके रूम पे पहुंच जाती है। ये इसे कहते हैं कि प्लीज़ रो मत, मैंने तुम्हारे लिए ही किया है एंड अभी तुम थोड़ा रेस्ट करो। देन ये ऐसे ही इसके पास इसके बेड पर सो जाती है, जिसे ये सोता समझ के काफ़ी हिम्मत जुटा के किस करता है, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि ये भी उठी हुई थी, जो इसे किस करके सो जाती है। इसकी फ्रेंड जब उठती है तो सोचती है कि इतनी रात को वो कहाँ पे गई एंड इसे अपने अंतरात्मा से बुलाती है, जो कि इसे सुन जाता है एंड ये यहाँ से रात को ही निकल लेती है। अगले दिन इसे ये शहर छोड़कर जाना था क्योंकि गुलियान इसे भेज रहा था एंड इसकी फ्रेंड को इसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि अभी अपनी फ्रेंड के साथ नहीं रह पाएगी। चैंगजी को जब पता चलता है कि उसके सारे सीन डिलीट हो गए हैं, वो आगे इसके साथ किसी ड्रामे में काम नहीं करेगी, तो इसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। साथ में एक और लड़की थी जो कि प्रोड्यूसर थी यानी ये सोच रही थी कि अच्छा मुझसे पूछे बिना किसी ने ऐसा काम कर ही कैसे दिया। ये चुपचाप बैठी थी कि इसकी फ्रेंड इसके पास वापस आ जाती है, जो इसे बताती है कि तुम्हें नहीं पता क्या कि मैं तो एक सेकंड में कहीं से कहीं आ जा सकती हूँ एंड मेरा यहाँ रहना जरूरी है अपने राजा को ढूंढने के लिए, तो मैं गुलियान से छिपकर राजा को ढूंढने की ट्राई करूंगी एंड सबसे पहले तो मुझे उसे ही चेक करना है। चैंगजी से आकर कहता है कि मुझे पता है कि शिया को तुमने ही कहीं पर छुपाया है ना, वो गायब हो गई है, लेकिन मैं उसे प्रोटेक्ट कर कर ही रहूंगा। इसने सर्वेंट की ड्रेस पहनकर राजा को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। इसकी फ्रेंड गुलियान से बात कर रही होती है एंड देन ये इसके ऊपर चाय खिंडा देती है एंड देन ये दोनों फ्रेंड्स के कपड़े उतरवाने स्टार्ट कर देती है कि बॉस आपके कपड़ों से आपको जल जाएगा। लेकिन जब ये देखती हैं कि इसके बैग पे कोई निशान नहीं है तो ये चुपचाप यहाँ से निकल लेती हैं। देन ये बाथरूम में घुसकर सभी के निशान देखने स्टार्ट कर देती हैं बिकॉज इन्हें पता था कि क्रू मेंबर में से ही कोई है। अब सिर्फ कुछ ही लोग रह गए थे जिन्हें इन्हें चेक नहीं किया था, जिसमें से एक चैंगजी भी था एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।